मॉनसून की धमाकेदार एंट्री के बाद हाड़ौती में लगातार बारिश से प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती, परवन, कालीसिंध उफान पर है। इटावा इलाके में 2 दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है। पानी के बड़े स्तर से स्टेट हाईवे नंबर 70 पर खातोली पार्वती नदी के पुल पर पानी चढ़ गया, जिसके चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीधा संपर्क कट गया है। कोटा, श्योपुर, ग्वालियर मार्ग पर भी आवागमन बंद हो गया, जिसके चलते वाहन चालकों को मांगरोल होते हुए करीब 100 किलोमीटर का फेरा लगाकर मध्य प्रदेश के श्योपुर और बड़ौदा तक सफर करना पड़ रहा है। हालांकि पार्वती नदी पर नए हाई लेवल पुल का कार्य निर्माण अंतिम चरण में है। बारिश को लेकर कोटा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला प्रशासन की टीम चंबल नदी से सटे निचले इलाकों से पानी की भारी निकासी के मद्देनजर तैयारी में जुटी हुई है। साथ ही लोगों को जल भराव के हालात में शिफ्ट किए जाने वाली जगह के बारे में भी स्थानीय स्तर पर टीमें नियुक्त की गई हैं। कलेक्टर ने कोटा शहर के चंबल नदी से सटे निचले इलाकों का अधिकारियों के साथ दौरा करके विशेष निर्देश दिए हैं। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और नगर निगम की टीम अलर्ट मोड पर है। हाड़ौती इलाके में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी होने के बाद जिला प्रशासन ने बचाव दल को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। तो कलेक्टर ने निचले इलाकों का मुआयना किया है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम अलर्ट कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। राजस्थान और एमपी से सीधा संपर्क यहां पर कटा हुआ है और इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मौजूद है। शाकिर, क्या है पूरी खबर और क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं टीम की तरफ से, क्योंकि एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम अलर्ट मोड पर कर दी गई है। राजस्थान और एमपी से सीधा संपर्क कट चुका है। क्या अभी अपडेट है? ये देखिए, ये जो पार्वती नदी है इटावा क्षेत्र में है और ये जो श्योपुर कोटा से ग्वालियर का जो मार्ग है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के मार्ग के बीच में जो है पार्वती नदी बहती है। इस पुल पर जो है 2 फीट की चादर चल रही है, तो अब आवागमन को बंद कर दिया गया है। पार्वती नदी में उफान आने के बाद से पुलिस के जवान जो है वहाँ तैनात किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना सके, कोई लापरवाही के चलते वाहन वहाँ से निकाल ना सके। पार्वती के साथ साथ चंबल, कालीसिंध और जो दूसरी नदियां हैं वो उसमें भी अब धीरे धीरे उफान आने लगा है, क्योंकि हाड़ौती में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के मद्देनजर जो निचली बस्तियां हैं, क्योंकि अगर चंबल नदी पर बंधे जो बांध हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप और फिर कोटा बैराज जो अंतिम बांध है जो कोटा शहर के बीचों बीच बना हुआ है, यहाँ से अगर पानी की निकासी बड़ी मात्रा में जब की जाती है तो निचली बस्तियों में जल भराव हो जाता है। इसके मद्देनजर भी जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम कर लिए हैं। जिला कलेक्टर ने निचली बस्तियों का अधिकारियों के साथ दौरा किया है। अगर पानी जब 4 लाख क्यूसेक के करीब जब पानी की निकासी होती है तो शहर की जो है निचली बस्तियां हैं उनमें जल भराव हो जाता है, तो उनको शिफ्टिंग की व्यवस्था जो है वो पहले से ही सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर के विशेष निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अभी गांधी सागर बांध में 15 फीट से अधिक जो है जगह खाली है। ऐसे में जो है फिलहाल जो है भारी पानी की निकासी नहीं होगी, लेकिन कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के चलते अब जल जो पानी की आवक है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। जो नदियां हैं हाड़ौती की, चंबल, कालीसिंध, पार्वती, परवन के अलावा उजाड़ नदी जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है नदियों में उफान आने लगा है, क्योंकि ऑरेंज अलर्ट हाड़ौती के लिए भी जारी किया गया है। कोटा, बूंदी और बारां में भी ऑरेंज अलर्ट है मौसम विभाग की ओर से। तो ऐसे में जो है वो तमाम तैयारियां की जा रही है। फिलहाल जो है ये ग्वालियर वाला मार्ग जो बंद हो गया है, मध्य प्रदेश से जो संपर्क कट गया है, वो ऐसे में अब इंदरगढ़ होकर के जो है वाहन निकल रहे हैं और 100 किलोमीटर का वो फेरा पड़ रहा है। हालांकि जो है फिलहाल पुल का काम भी चल रहा है, लेकिन जो स्लिप लेन है उससे जो है राहगीर निकल रहे थे, वाहन वहाँ से निकल रहे थे। लेकिन इटावा में जिस तरह से लगातार बारिश का दौर जारी है 2 दिन से, उसके बाद जो है पार्वती नदी में उफान है। टीमें जो है उनको अलर्ट कर दिया गया है। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, नगर निगम की जो गोताखोर है उनको अलर्ट कर दिया गया है। कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए गए हैं। कोटा नगर निगम के दक्षिण और उत्तर निगम की ओर से जिला प्रशासन ने भी कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। किसी भी तरह की जल भराव की सूचना आती है और अगर लोगों के फंसे होने की सूचना आती है तो तुरंत रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच करके उनको सुरक्षित निकाल सके, इस तरह के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। तमाम जो चीज़ें हैं वो बारिश के मद्देनजर की जा रही है, क्योंकि हाड़ौती में इससे पहले भी कई बार जल भराव के हालात बने हैं। चंबल और जो कालीसिंध नदी में जब उफान आता है तो कई सारे गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को मौके पर बुलाना पड़ता है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। उसके बाद जो है लोगों को बाहर निकाला जाता है। तो ये तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। अगर तेज़ बारिश का दौर चलता है और चंबल के बांधों से अगर पानी की निकासी बड़ी मात्रा में की जाती है
तो उसके मद्देनज़र कोई जनहानि ना हो, ज़्यादा नुकसान लोगों को ना पहुँचे, इसके मद्देनज़र तैयारियां की जा रही है। जो आसपास के सामुदायिक केंद्र हैं, नदी से सटा जो इलाका है जहां सुरक्षित स्थान पर सामुदायिक केंद्र है, वहां पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। नगर निगम की टीमें जो है वो पूरी तरह से तैनात हैं। जैसे ही पानी की निकासी ज़्यादा मात्रा में की जाएगी, उससे पहले जो है मुनादी कराई जाएगी इलाके में, और मुनादी के बाद में लोगों को जो है जगह छोड़ने के लिए कहा जाएगा। तो ये तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं मानसून के मद्देनज़र, और क्योंकि अब नदियां उफान पर आने लगी है तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीमें तैनात रहें। एसडीआरएफ की टीमें लगातार जो है अलग अलग इलाकों में तैनात कर दी गई हैं। उनको जो उनके संसाधन हैं वो पूरी तरह से पुख्ता मुकम्मल तरीके से दे दिए गए हैं। अगर ऐसे हालात बनते हैं तो लोगों को सुरक्षित बाहर कैसे निकालना है, इसके लिए तैयारियां की गई है। तो कोटा की अगर हम बात करें तो अब तक जो है 15% बारिश जो है वो ज़्यादा हुई है, और कोटा शहर की बात करें तो 28% बारिश जुलाई के महीने में पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा हुई है। हालांकि अभी जो है बैराज, कोटा बैराज के साथ साथ जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर में जो लेवल है पानी का वो बहुत उसमें जगह है। बारिश भी होती है तो फिलहाल जो है बाढ़ जैसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन नदियां उफान पर हो रही हैं। मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है हाड़ौती का, तो मध्य प्रदेश से जो पानी आता है वो भी जो है हाड़ौती की नदियों में आता है। तो ऐसे में जो कई सारे गाँव है वो टापू में तब्दील हो जाते हैं। तो इसके मद्देनज़र भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है और ग्रामीणों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है कि अगर ज़्यादा बारिश की संभावनाएं बनती हैं तो वो सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको शाकिर अली। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बताया विस्तार से कि क्या तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं मौके पर। शुक्रिया आपका शाकिर तमाम डिटेल्स इस खबर पर देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे टोंक की, जहाँ पर मानसून की पहली बरसात आफत बनकर बरसी है। राजधानी जयपुर की बात कर ली जाए, अजमेर की बात कर ली जाए, टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में 24 घंटे में 47 सेंटीमीटर पानी की आवक दर्ज की गई है। बांध में 1 टीएमसी से ज़्यादा पानी आने के बाद करीब 50 दिनों का पानी जमा हो गया है। पहली बरसात ने मापुरा से लेकर टोंक तक चारों ओर पानी दिखाई दे रहा है। सोहेला, डिग्गी, मालपुरा, टोडा रायसिंह के साथ ही टोडा रायसिंह से केकड़ी जाने वाले कई रास्ते बंद पड़े हैं। लावा के रामसागर बांध के टूटने के साथ ही कई तालाब और एनीकट पर पानी का स्तर बढ़ गया। टोंक में बनास नदी में पानी बढ़ चुका है। जिले के 5 बांधों के जल स्तर में इजाफा हुआ है। रामसागर बांध टूटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और गांवों का एक दूसरे से संपर्क कट गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को नदी नालों, तालाबों और एनीकट से दूर रखने का अलर्ट जारी किया है। और तस्वीर दूसरी, ये देखिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पर टोंक के बनास नदी में फंसे युवकों को रेस्क्यू किया गया है। बनास पुल के नीचे 20 से अधिक युवक पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पहुंचे थे, फंस गए। पिकनिक मनाने के दौरान एसडीआरएफ ने ट्यूब और रस्सियों के सहारे युवकों को नदी से बाहर निकाला है। पानी के तेज बहाव के चलते बाइक को नहीं निकाला जा सका। युवकों के सुरक्षित रेस्क्यू से प्रशासन ने राहत की सांस ली है। घटना है नेशनल हाईवे नंबर 52 के पास, बनास नदी के पुल के पास की। तो रामसागर बांध टूटने से क्या हालात बने हुए हैं और बारिश से 5 बांध के टूटने से यहाँ बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। मालपुरा उपखंड में भारी बरसात लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है और आसपास के गांवों और बांधों का तालाब ओवरफ्लो पानी जो है दर्जनों गांवों और स्कूलों में घुस गया है। मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है रवीश? जी मनी, टोंक की अगर बात की जाए तो टोंक के 5 से 7 बांध ओवरफ्लो है। वहीं दूसरी ओर मालपुरा उपखंड और देवली उपखंड के साथ पीपलू जो उपखंड है वहाँ हालात जो है विकट है। कई गांवों में अभी भी पानी है, 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। ऐसी सूरत में कलमंडा हो की बात हो या फिर बाद में टोहरी सागर की बात हो या चांदसन की बात हो, यहाँ एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। कुछ लोगों को घरों से निकाला है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं सबसे सुखद बात यह है कि बीसलपुर बांध में एक ही दिन के अंदर 47 सेंटीमीटर पानी आया है, जो लगभग कहा जा सकता है कि 50 दिन की पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध है। वहीं टोंक जिले के मालपुरा, देवली उपखंड के जो है, पीपल उपखंड के जो है तमाम जो छोटे बड़े तालाब हैं वो भर चुके हैं, बांध भर चुके हैं। कई बांध ओवरफ्लो होकर बह रहे हैं। वही ओवरफ्लो पानी जब बनास नदी में पहुंचा है तो बीती रात देखने को मिला कि
कि अचानक बनास नदी में पानी आया और पानी आने के बाद में जो है 20 से 25 युवक जो है वहाँ फंसे नजर आए, जो पिकनिक मनाने गए थे। उन्होंने परवाह नहीं की प्रशासन के अलर्ट की। इस सूरत में जो है एसडीआरएफ की टीम पहुंची, रेस्क्यूअर्स की टीम पहुंची, पुलिस पहुंचे और उन्हें जो है उनकी किस्मत अच्छी थी कि जो ब्रिज का जो एक हिस्सा होता है पिलर पे जाके बैठ गए थे, तो उस समय टायर ट्यूब के रस्तों के सहारे उन्हें निकाल लिया गया। वहीं दूसरी ओर बीती रात कलमंडा और डोंगरी गांव में भी लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा घरों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। वहां भी एसडीआरएफ की टीम ने एक रेस्क्यू अभियान चलाया। और दूसरी ओर सहोदरा नदी जो है वो सबसे तेज वेग के साथ सबसे ऊंचाई वाले स्थानों पर भी उसका पानी पहुंचा है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सहोदरा नदी अपने उफान पर है। उस सूरत में 2 जगह घटनाएं बची। 2 जगह एक घटना ये हुई कि ट्रक जो है पानी में बह गया नानेर के पास में। ट्रक चालक की लापरवाही थी, बजरी से भरा ट्रक था, उसने पानी में उतारा और किस्मत उसकी अच्छी थी कि उसे लोगों ने बचा लिया। वो तैर कर बाहर निकला, उसे बचा लिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि बारिश जो है वो रुकी हुई है। कल शाम से बारिश नहीं हुई है, ये राहत की बात है। प्रशासन पूरी तरह गाँवों की तरफ है। सरकारी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, वहीं सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी सूरत में जो है लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन ने अपनी तरफ से अलर्ट जारी किया है कि कोई भी पानी के बहाव वाले क्षेत्रों के आसपास नहीं आए। कहीं भी कोई इस तरह की सूचना होती तो सूचना दें और हमारी मदद करें। ठीक है, शुक्रिया आपका रवीश तमाम जानकारी के लिए। तो अजमेर में 2 दिनों की भारी उमस के बाद रात को मूसलाधार बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों पर पानी में वाहन रेंगते नजर आए तो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह परिसर पर पानी से लबालब यहां पर हो गया। बारिश के पानी में राजस्थान समेत आसपास के राज्यों से आए ज़ायरीन नहाने लगे। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिनों में दिन का पारा 6.5 डिग्री गिरने के बाद लोगों ने सुकून की सांस यहाँ ली है। ये नला बाजार दरगाह के आगे से इंदौर को जिस प्रकार अपने